अहम खबर आपको यह देने जा रहे हैं दोस्तों कि कुवैत के एयर बेस पर ईरानी ड्रोन हमले में 15 अमेरिकी फौजी जख्मी हो गए हैं। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक यह है कि वो जख्मी हुए हैं। कम से कम 15 अमेरिकी फौजी रात के वक्त होने वाले एक ड्रोन हमले में जख्मी हो गए हैं, जिसका निशाना कुवैत में वाक़ अली अस्सालम एयर बेस था। यह हमला भी IRGC की तरफ से किया गया था। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विसाल आजम। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक यह वाकया वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जारी कशीदगी में एक नुमाया इजाफा जाहिर करता है। यह हमला अंधेरे की आड़ में किया गया और ख्याल किया जाता है कि इसमें ईरान के मुतअद्दिद बगैर पायलट तैयारे, यानी बहुत सारे ऐसे वहां पर विमान जो जेट्स हैं वो थे जिनमें उस वक्त पायलट नहीं थे, और ये ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं जिन्होंने बेस के अहम हिस्सों को निशाना बनाया है, जिनमें लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल इलाके शामिल हैं जहां अमरीकी अफवाज तैनात हैं। बेस पर नस्ब फजाई दिफाई निजाम यानी जो डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने कई आने वाले ड्रोन्स को मार गिराया, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान और जानी जिया को रोका जा सका। तो हम कुछ ड्रोन दिफाई निजाम को चकमा देने में कामयाब हो गए, जिसके नतीजे में जमीन पर मौजूद एहलकार जख्मी हो गए। ये अमरीकी हुक्काम के जराये से आपको खबर दे रहे हैं, यानी कि ड्रोन्स कई हमले के लिए वहां पर ड्रोन हमले के लिए दागे गए थे। कुछ ड्रोन्स को मार गिराया गया या यूं कह लें इंटरसेप्ट कर लिया गया हवा में ही, लेकिन कई ड्रोन ऐसे थे जो अपने टारगेट तक पहुंच गए और उसने नुकसान पहुंचाया। अमरीकी फौजी हुक्काम के मुताबिक ज्यादातर जख्मी फौजियों को मामूली नौयत की चोटें आई हैं, जो उनका कहना है, ये उनका वर्जन है, लेकिन यह खबर है कि वो जख्मी हुए और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद वो दोबारा ड्यूटी पर वापस भी आ चुके हैं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन ईरान बार बार यह एहसास दिला रहा है कि अमेरिका का कोई भी एयरबेस जो खलीजी ममालिक में किसी भी मुल्क में हो, चाहे UAE में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, चाहे बहरेन में हो, चाहे कतर में हो, चाहे वो जॉर्डन में हो या चाहे कुवैत में हो, हर जगह पर वो हिट कर सकता है और उसने करके दिखा दिया। जो खबरें अभी आ रही हैं, जो इस बेस पर हमला किया गया उसमें कुछ फौजी अब भी जेर निगरानी है, यानी कि कुछ फौजी जो जख्मी थे उन्हें ड्यूटी पर वापस लाया गया है, जैसा कि फौजी हुक्काम का कहना है, अमरीकी फौजी हुक्काम का। लेकिन कुछ अभी भी ऑब्जर्वेशन में, यानी कि उनको गहरी चोट आई है, तहम उनकी हालत मुस्तकम बताई जा रही है। अली अस्सालम एयरबेस खलीजी खित्ते में, यानी खाड़ी के इस पूरे एरिया में अमरीकी फजाइया के ऑपरेशंस का एक अहम मरकज है। अमरीकी फिजाइया यानी कि अमरीकी एयरफोर्स, जहां हालिया दिनों में अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बायस हाई अलर्ट जारी था। यह बेस निगरानी, फिजाई नक्ल हरकत और इलाकाई ताकत के इजहार में अहम किरदार अदा करता है। अमरीकी सेंटकॉम, यानी जिसे शॉर्ट पे सेंटकॉम कहा जाता है, दरअसल ये पूरा नाम है अमरीकी सेंट्रल कमांड। तो अमरीकी सेंट्रल कमांड के एक स्पोक्स पर्सन ने इस बात की पुष्टि की है, इस बात की तस्दीक की है कि 6 अप्रैल तक ईरान के साथ जारी तनाज़े से मुतालिक मुख्तलिफ वाक़यात में कुल मिलाकर 373 अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके हैं। जी, ये खुद सेंटकॉम के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि कुल मिलाकर 373 अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके हैं। अब आप सोचें, अगर वो हकीकत बयानी कर रहे हैं तो फिर आंकड़ा क्या है 373, या अगर इसके अलावा भी कुछ जानकारी है जो सेंटकॉम शायद किसी मसले से सामने नहीं ले रहा है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसकी तादाद कितनी हो सकती है। इन जख्मियों की वजह से, इन जख्मियों की जो वजह है वो ड्रोन और मिसाइल हमले हैं, बिलवास्ता फायरिंग और मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में दीगर दुश्मनाना कार्रवाइयां हैं। अगरचे ईरानी हुक्काम ने इस ताज़ा हमले की बाज़ाब्ता जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, ताहम अमरीकी दिफाई ज़राया ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और इस्तेमाल होने वाले ड्रोन सिस्टम्स की पेचीदगी की बुनियाद पर इसका जिम्मेदार तेहरान के हिमायत याफ्ता अनासिर को ठहराया है। यह वाक़या हालिया हफ्तों में इराक, शाम यानी सीरिया, खलीजी खित्ते में अमरीकी ठिकानों पर होने वाले ऐसे ही हमलों के सिलसिले का हिस्सा है।